अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम आप लोगों को जो तफहीम इबारत नंबर 4 उर्दू क्लास 7 की करवाने चाह रहे हैं वो है मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की कहानी है, जिसमें उनकी खिदमात, उनकी सादगी और उनकी कमाई के बारे में है। इसमें सबसे पहले हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी मुग़ल आज़म जो थे बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर, उनके जो उस्ताद थे उनका नेम था मुल्ला अहमद जीवन। ठीक है, वो उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। एक बार उन्होंने अपने जो उस्ताद थे उनको ख़त लिखा कि मुझे मिलने आए, तो उस्ताद ने गर्मियों की छुट्टियां यानी रमज़ान की छुट्टियों में मदरसा जो उनका बंद था, तब वो अपने शागिर्द बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के पास आए। तो औरंगज़ेब ने रमज़ान का पूरा महीना उनके साथ गुजारा, और जब ईद के बाद वो जाने लगे तो उन्होंने उनको एक चवन्नी जो थी वो हदिया दी और उन्होंने बहुत खुशी से रख ली। इसके बाद 14 साल तक वो जंग लड़ते रहे और जंग और दूसरे कामों में बिज़ी रहे। तो उसके बाद फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने आके दोबारा अपने उस्ताद को बुलाया, फिर उनके साथ रमज़ान का महीना गुजारा, क्योंकि उनके वज़ीर ने बताया था कि जो उनके उस्ताद हैं वो बहुत बड़े ज़मींदार बन चुके हैं। वो बहुत हैरान हुए कि एक सफ़ेद पोश इंसान कैसे इतना अमीर हो सकता है। जब उन्होंने अपने उस्ताद को बुलाया तो उन्होंने अपने उस्ताद की सादगी देखी, तो उनसे पूछा ना गया कि आप कैसे अमीर हो गए। तो उनके उस्ताद ने एक दिन खुद ही बता दिया कि जो आपने मुझे चवन्नी दी थी वो मैंने उससे खल और बनोले और कपास का काम किया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ और मैंने ज़मीनें ख़रीदी। तो उन्होंने बताया उन्हें कि आपको पता है वो चवन्नी कहाँ से आई थी। फिर उन्हें पूरा किस्सा सुनाया कि एक रात बहुत बारिश हो रही थी, जब मैं बाहर अपनी राया को देखने गया कि मेरी राया इस टाइम किस तरह रह रही है, तो वहाँ मेरे वज़ीर जो कि मेरे ख़जाने के वज़ीर हैं वो एक कमरे के बाहर खड़े थे जिसमें पूरा ख़जाने का खाता था। तो वहाँ मैं भेस बदल के गया और उसको कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। उन्होंने मज़दूर समझ के मुझसे वो काम करवाया और मुझे एक चवन्नी दे दी थी। तो इस पूरे जो तफहीम इबारत है, फिर उसके एंड में उनके उस्ताद कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था ये मेरे शागिर्द की मेहनत की कमाई है। तो मुग़ल आज़म जो थे यानी औरंगज़ेब आलमगीर, उन्होंने कहा कि मैं अपनी ख़जाने से कभी भी 1 रुपया भी अपने आप पे ख़र्च नहीं करता। मैं हफ़्ते के 2 दिन टोपियाँ बना के अपना ख़र्च निकालता हूँ और 2 दिन मज़दूरी करता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सके। ठीक है, अब इबारत का वह मफ़हूम पे हम चलते हैं। इबारत को मुनासिब जो उन्वान दिया है वो है मेहनत में बरकत, क्योंकि मेहनत की तो बरकत हुई। ठीक है, अब औरंगज़ेब ने चवन्नी कैसे कमाई, इसका जवाब है औरंगज़ेब ने एक रात मज़दूरी की। इसने एक मकान की छत मुरम्मत की जो बारिश से टपक रही थी, इसके इवज़ इसे एक चवन्नी मिली। सवाल नंबर 3 देखें, औरंगज़ेब उस्ताद से इनके माल की बदौलत इस्तफसार क्यों ना कर सका, कि क्यों ना पूछ सका, क्योंकि औरंगज़ेब के उस्ताद आज भी वैसे ही सादा और नरम लहजे में बात करने वाले उस्ताद थे। सवाल नंबर 4 देखें, औरंगज़ेब का ज़रिए मुआश क्या था, यानी कैसे कमाई करते थे। औरंगज़ेब हफ्ते में 2 दिन टोपियाँ बनाया करते थे, 2 दिन मजदूरी करते थे। सवाल नंबर 5 देखें, मंदरजा बाला इबारत बादशाह औरंगज़ेब की शख्सियत के कौन से पहलू सामने लाती है। तो क्या शख्सियत थी, यानी इससे हमें बादशाह औरंगज़ेब की सादगी, सच्चाई और इसकी अपनी राया से हमदर्दी का पता चलता है। और बादशाह वक्त होते हुए भी मजदूरी करके कमाते थे और बहुत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। सवाल नंबर 6 देखें, मंदरजा बाला इबारत से हमें क्या सबक मिलता है, यानी हमें क्या सबक हासिल हुआ। हमें भी अपने उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए और मेहनत करके हलाल रोज़ी कमानी चाहिए, और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की मुसीबत में ख्याल रखना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हमारी जो इबारत है क्लास 7 की वो हमारी सारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।